Okay, so see this question. It is saying that there are two questions. First, we'll deal with the first one. Second, you can deal it on your own if you understand the first one. So the question says, find the probability that the month of January may have 5 Mondays. भाई जनवरी में कितना दिन होता है भाई? 31 दिन तो होता है जनवरी में. चलो ठीक है. सो जनवरी हैज 31 डेज. कितना बड़ा बात बोल दिया हम, पता ही नहीं था तुम लोगों को, है ना मजेदार बात. गाली पड़ रहा होगा अलग मेरे को. अभी बोल रहा है कि 5 मंडेज. देखो एक बात देखना, जितना वीक होगा कोई भी डे उतना ही आएगा. लाइक 1 वीक इज ऑफ 7 डेज. तो सेवन सेवन इंटू फोर, 7 डेज इंटू फोर अगर हम लोग करते हैं तो आता है 28 डेज. तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम कोई भी 28 कंजिक्यूटिव डेज को देखते हैं तो मतलब क्या होगा कि कोई भी दिन 4 बार से ज़्यादा नहीं आएगा. जैसे मान लो, इफ़ यू सी एनी कंजिक्यूटिव 28 डेज, इफ़ यू सी एनी कंजिक्यूटिव 28 डेज, तुम देखोगे कि हर कुछ संडे भी 4 बार आया है, मंडे भी 4 बार आया है. डजेंट मैटर स्टार्ट किससे हो रहा है. इट डज नॉट मैटर कि वो स्टार्ट किससे हो रहा है. वो 28 डेज हम कहाँ स्टार्ट करें, हम चाहे मंडे से स्टार्ट करें, चाहे संडे से स्टार्ट करें काउंट करना, चाहे थर्सडे से करें, किसी से भी स्टार्ट करें. 28 कंजिक्यूटिव डेज में देर विल बी 4 संडेज, 4 मंडेज, 4 ट्यूजडे, सब कुछ 4 4 बार ही होगा. ठीक है. तो यहां देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल हैव 5 मंडेज. और उसने भी दो कैटेगरी दे दिया, इन अ लीप ईयर, इन अ नॉन लीप ईयर. भाई चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, जनवरी का 31 डेज ही होगा. ये फरवरी तो है नहीं कि लीप और नॉन लीप ईयर में उसका नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएगा. सो जनवरी विल हैव सेम नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर ऑल्सो एंड इन नॉन लीप ईयर ऑल्सो. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा भाई, फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दे दिया. ठीक है. क्योंकि 5 संडेज होना नहीं होना हो तो जनवरी में कितना दिन होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. तो अब देखो वो कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है. मतलब 28 डेज में अगर हर कुछ एक एक बार आता है तो अब देखो क्या होगा. अगर कोई मंथ, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मंथ अगर 28 डेज का है तो उसमें कभी भी 5 संडे या 5 मंडे, मतलब फिफ्थ आ ही नहीं सकता. कोई भी चीज फिफ्थ आ ही नहीं सकता अगर 28 डेज का है तो. लेकिन अगर 29 डेज का हो गया मंथ, तब क्या होगा, तब देर इज अ चांसेस कि वो एक जो एक्स्ट्रा दिन आ रहा है वो एक दिन क्या हो, मंडे हो. अगर 5 5 मंडेज बोल रहा है तो वो एक दिन मंडे हो. देर इज चांस. ठीक है. वो अगर मान लो हम लोग 30 डेज का बात करें, 30 डेज का बात करें, ठीक है, तो देर इज चांस कि तभी 5 ही हो सकता है. ऐसा नहीं है कि दो ठो मंडे ही हो जाएगा. दो एक्स्ट्रा दिन आए तो दोनों ही मंडे हो जाए, दो तो पॉसिबल है नहीं. तो तभी चांसेस है. सो वेन एवर देर विल बी एक्स्ट्रा डेज देन ओनली वी हैव चांसेस कि वो फिफ्थ वाला आए. एल्स देर विल बी ओनली 4. चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, उसका काउंट क्या रहेगा, 4 ही रहेगा अगर 28 डेज का बात करें. तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है जनवरी में. देर आर 3 एक्स्ट्रा डेज. अगर हम लोग बात करें 4 डेज होने वाले का, मतलब 4 वीक्स होता है, तो सब कुछ 4 4 बार करके हो गया. फिर भी वी आर लेफ्ट विथ 3 एक्स्ट्रा डेज. 3 एक्स्ट्रा डेज. अब ये 3 एक्स्ट्रा दिन जो है वो क्या क्या हो सकता है. देखो 3 कंजिक्यूटिव दिन क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो सकता है. ठीक है. या फिर क्या हो सकता है, संडे से स्टार्ट किया ना, मंडे से स्टार्ट कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. या फिर क्या हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो इस देखो अगला क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अब ठीक है, अब बहुत हो गया, इतना लिख लिए. थर्सडे से स्टार्ट हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. कि फ्राइडे से अगर स्टार्ट हुआ तो मतलब फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा. और फिर क्या हो सकता है, फ्राइडे से नहीं होके सैटरडे से स्टार्ट हो जाए, सैटरडे, संडे, मंडे. ठीक है. और अगर नेक्स्ट हम संडे से स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. तो सी, ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए. ये हो गया सैंपल स्पेस कि कितना 3 4 5 6 7, हमेशा साथ ही कॉम्बिनेशन आएगा देखने में जब भी ऐसा हम लोग देखने जाएंगे.
तो अगर 3 एक्स्ट्रा डेज है तो दैट 3 एक्स्ट्रा डेज कैन बी संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे करके हो सकता है। ये 7 पॉसिबिलिटी है। इन सात में से विच एवर कंटेन्स मंडे विल गिव अस 5 मंडे। तो देखो इसमें मंडे है ना, इसमें मंडे आ रहा है ना, तो ये एक, मतलब अगर ये हो गया कॉम्बिनेशन कि वो 3 एक्स्ट्रा दिन अगर सैटरडे संडे मंडे हुआ तो 5वां मंडे आ गया ना उस महीने में। या फिर ये वाला पहला वाला कि अगर वो 3 एक्स्ट्रा दिन संडे मंडे ट्यूसडे है तब भी तो मंडे आ ही जा रहा है 5वां मंडे। या फिर वो 3 एक्स्ट्रा दिन अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तो भी मंडे आ जा रहा है, एक्स्ट्रा दिन एक 5वां मंडे आ ही जा रहा है। So see, out of these 7 cases, we can see that 3 cases, देखो इन तीनों को छोड़कर किसी में मंडे नहीं है, that these 3 cases are favoring 5 Mondays. So here, if we write, let E be the event of getting 5 Mondays, ये E लिख लेते हैं, event of getting 5 Mondays, you write it on your own, इतना कौन लिखेगा। तो यहाँ पे देखो N of E क्या हो जाएगा 3, there are 3 cases which is favoring this event. एंड व्हाट इज द सैंपल स्पेस हियर 7, बिकॉज वो 3 दिन क्या क्या हो सकता है उसके हिसाब से हम लोग अगर देखने जाएं तो देयर आर 7 पॉसिबल केसेस, ये 7 हो सकता है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, सो 3/7, दिस इज द आंसर। सो 3/7 इज द आंसर। कौन सा केस में ये है, लीप ईयर, नहीं नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो यार, जनवरी में 31 दिन ही होना है, आंसर यही होना है, सॉल्यूशन यही होना है, इसलिए बेकार वो कंफ्यूज मत होना लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि वेदर इट इज लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, बिकॉज जनवरी विल ऑलवेज हैव 31 डेज। जनवरी डज नॉट डिपेंड ऑन लीप और नॉन लीप ईयर, ठीक है। सो वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, द आंसर विल बी सेम, same solution for non-leap year also, same solution for leap year also. But see the next question, question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 में बात हो रहा है भैया फरवरी का, इंग्लिश में फेब्रुवरी का, ठीक है, फरवरी कैसे बोल सकते हैं। तो वहां देखो, वहां पे अब 5 मंडे बोले कि 5 वेडनेसडे बोले कि 5 थर्सडे बोले, एक ही बात है, ठीक है, सब एक ही बात। हाँ, मंथ चेंज कर दिया, इसलिए अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का अलग अलग केसेस आएगा। तो फर्स्ट यू ऑल ट्राई इट ऑन योर ओन, फिर मैं सॉल्यूशन बताता है, वीडियो को पॉज करो, अब भी सॉल्व करो। Now see the second question, find the probability that the month of February may have 5 Wednesdays. तो बताया ना, वेडनेसडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लीप ईयर नॉन लीप ईयर से फरवरी को फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करने जाएं, इन केस ऑफ लीप ईयर, तो देखो लीप ईयर में फरवरी हैज 29 डेज, मतलब कि एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, मतलब 4 कंप्लीट वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। तो 1 एक्स्ट्रा डे है तो 1 एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, दैट 1 एक्स्ट्रा डे कैन बी, वही अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा, संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 पॉसिबिलिटीज है वो एक एक्स्ट्रा दिन होने का। इसमें से 5 वेडनेसडे बोला है ना, तो वेडनेसडे को कौन फेवर कर रहा है, ओनली 1। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिख लेंगे, ई लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी, इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, Feb has 28 days, मतलब कंप्लीट 4 वीक्स, देयर इजंट एनी एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे है ही नहीं, वो 5वां होने के लिए एक्स्ट्रा डे है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, इफ ई इज द इवेंट फेवरिंग 5 वेडनेसडे, एन ऑफ ई इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट 0 लिखना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब ये इसमें ये मत सोचने जाना कि यार सैंपल स्पेस भी तो 0 ही होगा, एक भी सैंपल स्पेस नहीं दिख रहा है,
तो 0/0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल ही नहीं है, तो 0। ठीक है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, लेट मी राइट द क्वेश्चन। The question says find the probability that an year has 53 Sundays if number one it's a leap year and number two it's a non-leap year. So in both the scenarios you need to find the probability कि it will have 53 Sundays. Usually कितना होता है, 52 weeks होता है, तो if a year has 52 weeks तो 52 ही Sunday होना चाहिए। तो वही बात है, कितना एक्स्ट्रा दिन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। So you divide and find the number of extra days and then proceed with the solution. First try it on your own and then see how the solution will be. See, पहले बात कर लेते हैं हम लोग, पहला जो है क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366 डेज। सो 366 डेज मीन्स 52 इंटू 7 मतलब 52 वीक्स होता है, तो ये इतना दिन तो हो गया कंप्लीट वीक्स वाला। तो एक्स्ट्रा डेज कितना बचा, अपने को जानना ही है कि वो एक्स्ट्रा डेज कितना होता है। तो 52 इंटू 7 अगर करने जाओगे तो 364 आएगा। सो 366 माइनस 364 विच इज़ 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है, वही अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकता है, देखो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे। देखो स्टार्ट संडे से कर रहे हैं, संडे मंडे, फिर मंडे से हो सकता है तो मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे से ट्यूसडे, ऐसे करके लिखना, ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में अगेन सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे तो नहीं लिख सकते बिकॉज रिपीट हो जाएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो देखो टोटल 7 आया, ये फिर से टोटल 7 ही आएगा। इस 7 में से संडे को कितना फेवर करे, देखो 1 और ये 2, 2 ऐसा, बाकी नहीं आएगा, ये जो बीच में लिख रहा है उसमें नहीं आएगा, ठीक है, 2। तो फिर से वही बात, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/7, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन को नॉन लिपियर का करने जाओगे तो 365 डेज होगा, 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, इट कैन बी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब वही 7 को आ जाएगा, उसमें से एक ही फेवर करेगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/7। आई एम नॉट सॉल्विंग दैट, डू इट ऑन योर ओन, गॉट इट। तो इस तरह क्वेश्चंस को देख लेना, ऐसे डील करते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यू ऑल ऑफ दोज हु नोज कि 52 वीक्स होता है, वेल एंड फाइन। जिनको डाउट हो तो देखो ऐसे कर लो ना, 366 को 7 से डिवाइड कर लो ना, जो कंप्लीट आएगा वो वीक्स हो गया, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो एक्स्ट्रा डेज हो गया। 7 5 8 35 कैरी 1 16 हो गया, ये 7 2s are 14। See this 2, this is the extra days, number of extra days, and this is the number of weeks, complete weeks जो हो रहा है, ठीक है, तो ये देख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now see this question, question number 26. A bag contains 15 balls of which some are white and others are red. ठीक है, टोटल 15 बॉल्स है जिसमें से कुछ white है और बाकी का रेड है। कौन कितना है नहीं बोला। If the probability of drawing a red ball is twice that of a white ball, मतलब कि दोनों का probability का रिलेशन दे दिया है कि रेड बॉल निकालने का जो probability है वो white बॉल निकालने के probability से डबल है, ये बोल दिया है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग। कोई बात नहीं भाई, निकाल लेंगे यार, कौन सा बड़ा बात पूछ दियो यार, ठीक है। तो देखो पहला एकदम कॉन्फिडेंस रखना, भले ही सॉल्व हो नहीं हो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ कर लेंगे। देखो तो टोटल ये बैग बना लेते हैं, 15 बॉल्स है इसमें, ठीक है, इसमें से कुछ रेड है और कुछ क्या है, वाइट है। तो मान लेते हैं कि रेड जो है वो x है, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स बी एक्स। तो 15 तो बॉल है, x तो रेड बॉल है, तो कितना तो वाइट बॉल होगा, मतलब देखा जाए अगर रेड वाइट कैटेगरी में इसको हम लोग कैटेगराइज करें तो क्या हो जाएगा, देखो x हो जाएगा रेड, और मान लो अगर 10 तो रेड होता तो 5 वाइट होता, 15 माइनस 10, 8 तो रेड होता तो 7 वाइट होता, 15 माइनस 8, वैसे ही x अगर रेड है तो 15 माइनस x वाइट,
ठीक है, अब दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालने जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ये अच्छे से लिख लेना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखने का तरीका हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। तो एक्स तो रेड है, टोटल 15 बॉल्स है, मतलब 15 में से एक्स बॉल जो है वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्स बाय 15, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, टोटल 15 पॉसिबिलिटीज है। अगर एक बॉल निकाल रहे हैं तो 15 तो तरीका है ना निकालने का एक बॉल को, या तो ये या फिर ये, ऐसे 15 तो तरीका, उसमें से कितना टू रेड होगा, एक्स तो रेड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या हो गया, एक्स बाय 15 हो गया। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स बाय 15 होगा। स्टेटमेंट तुम लोग लिख लेना, ठीक है, मिल गया दोनों का प्रोबेबिलिटी। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी का रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा गड़बड़ ये कर दिया ना कि नंबर ऑफ वाइट बॉल निकालने बोला है, तो वाइट बॉल को एक्स ले लेना चाहिए था, ताकि जैसे ही इक्वेशन सॉल्व करें कहानी खत्म हो जाए। अभी क्या होगा, रेड मिलेगा एक्स निकालने से, फिर माइनस करके निकालो वाइट, तो कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा ना, तो इसीलिए जो अननोन हो उसी को एक्स ले लो, जो फाइंड करना है उसी को एक्स ले लो। तो यहाँ पे अब रिलेशन बैठाते हैं, तो रिलेशन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, फिर से दिखाते हैं क्वेश्चन को, बोलेगा आप अपने मन से बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ वाइट बॉल, मतलब रेड बॉल जो है वो डबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। अब जो वैल्यू फाइंड किए हैं एक्स के टर्म्स में बैठा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल क्या है, एक्स बाय 15, और वाइट बॉल क्या है, 15 माइनस एक्स बाय 15। ये 15 कैंसिल हो गया, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही है, उधर जाके ये 15 से डिवाइड करें, उधर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ रहा है इक्वेशन देखो, x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 15, मतलब कि 30 माइनस 2x, ये 2x को इधर लेके आते हैं, तो उधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, मतलब 3x इज 30, तो x इज 10। तो 10 क्या आया, रेड बॉल आया, इसलिए बोले थे वाइट को अगर एक्स ले रहते तो डायरेक्ट यहाँ पे तब 10 नहीं आता, तब कुछ और आ जाता, तब 5 आ जाता डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मिल जाता। अभी क्या करना होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स के लिए माइनस करना होगा, तो नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ वाइट बॉल्स निकालने बोला है, क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो नंबर ऑफ रेड बॉल था ना, तो 15 माइनस 10, इसका मतलब है कि 5 तो वाइट बॉल था। ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लो, देख लो सॉल्यूशन, या वीडियो को रिवाइंड कर लो अगर कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो। क्या, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही है कुछ, क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स, इस बार टोटल उसमें क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो था वो बता दिया था, इसमें बता दिया कि रेड कितना है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं, बैग 6 तो रेड है, एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स नहीं दिया, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, तो एक्स ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस, फिर से वही बात, वही रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, मतलब टोटल, इस बार टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है। ठीक है, तो हम ब्लू बॉल्स को एक्स नहीं लेकर के ये भी कर सकते थे कि लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी एक्स, लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बी टोटल नंबर ऑफ, कि जो फाइंड करना है उसी को एक्स ले लो यार, बी एक्स, तो तब यहाँ पे ब्लू कितना हो जाता, एक्स माइनस 6। ठीक है, क्योंकि टोटल एक्स है, 6 तो रेड है, तो ब्लू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, 6 बाय टोटल, टोटल एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा, ब्लू कितना है, एक्स माइनस 6 बाय टोटल जो कि एक्स है। ठीक है, तो बैठा दो रिलेशन, कर लो सॉल्व। ब्लू बॉल वाला बोला है ट्वाइस इज रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एज पर क्वेश्चन इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यही बोला है ना, इंग्लिश के हिसाब से तो यही लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 6 कितना आ रहा है, 12 आ जाएगा x का वैल्यू,
ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गड़बड़ हुआ है ना। वही मैं बोले 12 का मतलब हो गया कि दोनों बॉल सेम है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम हो जाएगा, अलग कैसे होगा। अरे यहाँ जो 2 इंटू था इसको तो भूल ही गए भाई। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। 18 होगा ना, हाँ हाँ 18 होगा। सो 18 नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18। अब यही देखो, अगर हम लोग ब्लू को एक्स लेके करते तब क्या होता, मैं थोड़ा सा इसको भी बताइए कि सपोज रेड को 6 ले लिए, 6 रेड और एक्स ब्लू। अब टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो डायरेक्ट हम यहाँ इक्वेशन ही बैठाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू का क्या हो जाएगा, एक्स बाई 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, 6/6 प्लस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, देख एक्स का वैल्यू आया 12। तो मतलब यहाँ एक्स 12 आ जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 18, तो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक, तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आई प्रेफर कि बार बार दूसरा बार कैलकुलेशन करना पड़े, उससे अच्छा है कि जो चीज़ फाइंड करना है उसी को एक्सटेंड हो यार, फिर उसके टर्म्स में सब कुछ बैठा दो, एक ही बार में झमेला खत्म। ठीक है, ओके सो सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स, फिर से वही बात, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे दिया, फिर अलग क्या किया देखते हैं। ऑफ विच एक्स आर रेड, 2x आर वाइट एंड 3x आर ब्लू। मतलब कि अब क्या चेंज चेंज किया, लाया 3 कैटेगरी ला दिया, एक्स रेड, 2x वाइट और 3x ब्लू। भाई ये तो कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्टली हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 24 बोला है, तो बोल सकते हैं x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 24। तो 6x इज इक्वल टू 24, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 6 विच इज 4। एक्स मिल गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि रेड कितना होगा, 4 ठो रेड होगा, 8 ठो वाइट होगा और 12 ठो ब्लू होगा। तो और इजी क्वेश्चन हो गया। अब पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट, वाइट के लिए क्या हो जाएगा, 8/24, टोटल 24 हुआ ना, हाँ 8/24 हो जाएगा वाइट का, तो 1/3। बोला नॉट रेड, नॉट रेड, रेड कितना है, 4 ठो, तो नॉट रेड कितना होगा, देखो ये नॉट रेड में क्या आ जाएगा, बाकी जो बच गया व्हाइट और ब्लू वो नॉट रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा, देखो रेड वाला छोड़ के बाकी को ऐड करो, 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा, 20/24, 4 5 4 6 सो 5/6। दिस इज इट। So see, you will getting this kind of questions only. All questions are easy. You can easily solve it. फिर भी कोई डाउट वाउट आए कोई क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, देख लेंगे हम। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट न्यू क्लास, न्यू चैप्टर। आप बोल रहे यार, कुछ भी बोल रहे।